हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 5 से चैप्टर 6 पोते का पत्र दादाजी के नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम देख लेते हैं पाठ का सार। ये पत्र मानू द्वारा अपने दादाजी को लिखा गया है, जिसमें वो तवांग और वहाँ के लोगों, रहन सहन, मौसम और परंपराओं के बारे में बता रहा है। मानू तवांग के सुंदर दृश्यों, ठंडी जलवायु और ऊनी कपड़े पहनने की ज़रूरत के बारे में लिखता है। वहाँ के लोग मोनपा जनजाति के हैं और वो पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं और उनके घर लकड़ी के बने होते हैं। मानू तवांग के प्रसिद्ध त्यौहार लोसर के बारे में भी बताया है, जो फरवरी में मनाया जाता है। इसमें नृत्य नाटकों का आयोजन होता है और भगवान बुद्ध की पूजा होती है। तवांग में भगवान बुद्ध की 18 फुट 6 इंच ऊंची मूर्ति भी है। लोग अपनी खुशियों का इजहार करते हुए उत्सव मनाते हैं। अंत में मानू अपने दादी जी के साथ तवांग आने का निमंत्रण देता है और कहता है कि वहाँ सुंदरता और संस्कृति को देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी। अब वो देख लेते हैं तवांग का नामकरण किसने किया है। तवांग का नामकरण 11वीं शताब्दी में मिराक लामा ने किया था। दूसरा है गोपा में भगवान बुद्ध की कितनी ऊंची मूर्ति है। गोपा में भगवान बुद्ध की 18 फुट 6 इंच की मूर्ति है। मानू अपने दादा दादी को किससे मिलवाना चाहता था। मानू अपने दादा दादी को तवांग और तवांग वासियों से मिलवाना चाहता था। अब देख लेते हैं, बताइए किसने किसे पत्र लिखा। ये पत्र मानू ने अपने दादाजी को लिखा। तवांग कितनी ऊंचाई पर है। तवांग समुद्र तल से लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर है। तवांग के निवासी कौन हैं? तो लिखेंगे तवांग के निवासी मोनपा जनजाति के लोग हैं। तवांग का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तवांग का प्रमुख त्योहार लोसर है। मूल्यपरक प्रश्न आप यहाँ से देख लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तवांग में किस जनजाति के लोग रहते हैं? मोनपा। तवांग के घर किससे बने होते हैं? पत्थर और लकड़ी से। लोसर त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी में। लोसर त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी में। मोनपा स्त्रियां किसकी माला पहनती हैं? कीमती पत्थरों की। पाठ के आधार पर अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। इसमें है तवांग का नामकरण 11वीं शताब्दी में मिराक लामा ने किया था। ख है ठंड से बचने के लिए तवांग के लोग मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं। ग है यहाँ के लोग चाय में नमक और मक्खन डालकर पीते हैं। घ है ये लोग मूली के पौधे में एक निशान बांध देते हैं। अब है पाठ्यांश, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको पता है डैश डैश डालकर पीते हैं। अब इसमें क है, यह गोभी के पौधे में कितने फूल लगते हैं? यहाँ गोभी के पौधे में 4-5 फूल लगते हैं। यहाँ के लोग मूली के पौधे में निशान क्यों बांधते हैं? तो यहाँ के लोग मूली के पौधे में इसलिए निशान बांधते हैं ताकि सर्दियों में जब पौधे बर्फ़ से ढक जाते हैं तो उन्हें निशानों के सहारे उन्हें निकाल लेते हैं। ग है, यहाँ के लोग किसमें मक्खन और नमक डालकर पीते हैं? यहाँ के लोग चाय में मक्खन और नमक डालकर पीते हैं। मक्खन शब्द में आए संयुक्त वर्ण से एक और शब्द बनाइए, मक्खी। उसके बाद एक कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। ये पत्र कहाँ से लिखा गया? ये पत्र तवांग से लिखा गया है। ख है, ये पत्र आपको कैसा लगा? पत्र पढ़कर मुझे तवांग की संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानकर अच्छा लगा। ग है, तवांग में पहाड़ बर्फ़ से कब तक ढके रहते हैं? तवांग में पहाड़ दिसंबर से अप्रैल तक बर्फ़ से ढके रहते हैं। घ है, तवांग वासी अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां क्यों बंद रखते हैं? तवांग वासी ठंड से बचने के लिए अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते हैं। अब एक कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है क, पर्यटक तवांग क्यों आते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, पर्यटक तवांग की सुंदरता, पर्वत की चोटी से सूर्योदय का नज़ारा तथा बौद्ध धर्म के केंद्र प्रसिद्ध गोपा को देखने आते हैं। अर्थात तवांग की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।
अब है मोनपा के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं। मोनपा के लोग ठंड से बचने के लिए मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं। वो पारंपरिक रूप से ऊनी चादर और टोपी का भी इस्तेमाल करते हैं। अगला है गोपा की विशेषताएं बताइए। गोपा एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। इसमें भगवान बुद्ध की 18 फुट 6 इंच ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति के आसपास हजारों घी के दीपक जलते रहते हैं। लामा लोग यहाँ अपना पवित्र धर्म ग्रंथ पढ़ते रहते हैं। ये मठ धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है और तवांग का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। घ है लोसर त्यौहार कैसे मनाया जाता है। लोसर त्यौहार तवांग में फरवरी में मनाया जाता है। यह तवांग के लोग के लिए नया साल शुरू होने का प्रतीक है। लोग डफलिया और तुरही बजाते हैं। नृत्य नाटक के आयोजन में अपने चेहरे पर अच्छी और बुरी आत्माओं के मुखौटे पहनते हैं, जिसमें अच्छी आत्मा की जीत और बुरी आत्मा की हार होती है। इस अवसर पर मोनपा लोग अपने मेहमानों का खूब स्वागत करते हैं। व्याकरण देख लेते हैं। इन्हें जोड़कर नए शब्द बनाइए। सत प्लस आब्दी, तो इसका बन जाएगा शताब्दी। दूसरा है सूर्योदय, नियमित, व्यवहारिक। अब है श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। सदा का मतलब हमेशा और सादा का मतलब साधारण। आदि का मतलब शुरुआत और आदि का मतलब आदत। कई का मतलब बहुत सारे और काई का मतलब पत्थर पर जमने वाली बारीक रेशे जैसी घास। पत्र का चिट्ठी और पात्र का किरदार या बर्तन। निम्नलिखित शब्दों के लिए एक वचन या बहुवचन लिखिए। तो दवाई क्या है, एक वचन। झील एक वचन। दरवाजे बहुवचन। स्त्रियां बहुवचन। जनजाति एक वचन। खिड़कियां बहुवचन। मूली एक वचन और डफलियां बहुवचन। अब एक क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए तथा उनके सामने सकर्मक या अकर्मक लिखिए। मानू ने दादाजी को पत्र लिखा। सकर्मक क्या लिखा, पत्र लिखा, तो सकर्मक हो जाएगा। तवांग में मोनपा जनजाति के लोग रहते हैं। अकर्मक। सर्दी से बचने के लिए लोग घरों में आग जलाते हैं। सकर्मक। दादा माँ घूमने गई। अकर्मक। अब है इस पाठांश में विराम चिन्ह छूट गए हैं। उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो आप यहाँ से देख के इसको कर सकते हैं। अब है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। इसमें आपको पत्र लिखने सिखाया गया है। ये आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अगला भी देख लीजिए। ये दूसरा पत्र है जो आपको लिखने सिखाया जा रहा है। तो सब्जेक्ट एनरिचमेंट में ये आप यहाँ से देख के स्वयं करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।